बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मोलेकुलर कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कुछ बातों को हमने सपोज किया था, तो प्रीवियस लेक्चर आप दोबारा लिसन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिजन नंबर और कोलिजन डेंसिटी। इट इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कोलिजन फेस्ड बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम ZAB से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि गैस के सैंपल में दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, कुछ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और कुछ मूव नहीं कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूल A, और जो मूव नहीं कर रहे उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूल B। तो मॉलिक्यूल A चूंकि मूव कर रहे हैं इसलिए हम इनकी कोलिजन को डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ A molecule per unit volume Na over V, and the total number of collision faced by molecule A is called collision number, and collision number is represented by ZAB, and collision number is the product of collision frequency and number of A molecule per unit volume. अब देखें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल A एंड दिस इज नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल को कोलिजन फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल गिव अस कोलिजन नंबर। ये देखिएगा, ये है कोलिजन नंबर की वैल्यू। ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल A पर यूनिट वॉल्यूम। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इसकी ये है कोलिजन नंबर, और कोलिजन नंबर की हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, D इज रेडियस, इसकी यूनिट मीटर, और चूंकि रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो गया। CA इज वेलोसिटी, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम। स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम की यूनिट है मीटर पर 6। तो ये यूनिट आ गई कोलिजन नंबर की। अब तक हम ये सपोज करते आ रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल दो तरह के हैं, मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B, और हमने सपोज किया था कि मॉलिक्यूल B मोशनलेस हैं, मॉलिक्यूल A मूव कर रहे हैं। अब हम रियलिटी की तरफ आएंगे स्टेप वाइज। तो पहली बात हम ये सपोज करेंगे कि सारे ही मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। इफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग देन देयर इज no difference between A and B, then there is no difference between molecule A and molecule B. नो, अब हमने ये जो एक मुज़हिका खेस थी, हमने शर्त लगाई थी कि कुछ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं कुछ नहीं मूव कर रहे। अब हम रियलिटी के करीब आ गए। अब हमने कहा कि सारे ही मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, और जब सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो फिर उनमें A और B के दरमियान डिफरेंस कोई नहीं है। नाउ ऑल मॉलिक्यूल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A। इसलिए अब इस एक्सप्रेशन में जहां हमने NB लिखा था वहां भी हम Na लिख देंगे। तो Na multiplied by Na, it will become Na square. Now we can replace NB by Na. Therefore, ZAB will be written as ZAA. लेकिन
total number of collision are half than total number of molecule. Therefore, this expression will be divided by 2. Otherwise, we will count each collision twice. Number of collisions are half than number of molecules. क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कोलिजन एक ही होगी। इसका मतलब है जितने मॉलिक्यूल हैं नंबर ऑफ कोलिजन उससे हाफ है। इसलिए करेक्ट वैल्यू हासिल करने के लिए हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी की कोलिजन नंबर की इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया और ये जहां जहां हमने एन बी लिखा था वहां भी हमने एन ए कर दिया। तो एन ए मल्टीप्लाइड बाई एन ए, इट इज नाउ एन ए स्क्वायर। अब तक हमने मॉलिक्यूल ए की एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर किया है, लेकिन एक्चुअली हमें इसकी relative velocity consider करनी चाहिए, and relative velocity is this one, CAA bar. Now we will consider relative velocity, and this relative velocity is given from this expression, square of mean velocity plus square of mean velocity and the whole under root. तो relative velocity की हमारे पास ये वैल्यू है, ये हम वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, rather in equation 4 we will put this value. तो ये वैल्यू जब हमने पुट कर दी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई और इसको फर्दर इस 2 अंडर रूट को अगर हम यहां स्टार्ट में ले आए and ultimately we get this equation in this form, and this is the collision frequency. Equation 5 gives collision number. Equation 5 gives collision number. This is the number of collision faced by all molecules per unit time per unit volume. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन फ्री पाथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।